नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे गौ कंकालों की। गाय देश में हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस पर राजनीति होती रही है, लेकिन जिस समाज में गाय को पूजा जाता है उसके लिए आस्था अगर कहने भर की हो तो दिल से नहीं, और वहां इसके लिए कोई कानून नहीं, मन में सच्चा दर्द नहीं, तो वो कैसा समाज। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गौ माता के पूजन के बारे में वेद शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है। बावजूद इसके आज गाय की ऐसी दुर्दशा हो रही है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। गाय को रखने वाले लोग स्वार्थी हो गए हैं, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो लोग उसके आसपास रखते हैं, उसे अपने पास रखते हैं। उसके बाद उसका दूध निकालकर सड़कों पर आवारा रूप से छोड़ देते हैं। लेकिन देश में कहीं भी उन गायों के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। नतीजतन वो अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। कई बार वो पॉलिथीन खा जाती हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। गौशालाओं की दुर्दशा भी किसी से छुपी नहीं है। अक्सर ही गौशालाओं में भूख से गायों के मरने की खबरें आती हैं। गायों की देखभाल करने के लिए बनाई गई गौशालाओं की दुर्दशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके चारे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर जीव दया गौशाला है। राजधानी की सबसे बड़ी गौशाला कही जाती है, लेकिन यह गौशाला कंकालों और बूचड़खाने की तरह लगती है। मैदान में गायों के शव बिखरे पड़े हैं। शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। कंकालों को गिनना मुश्किल है। जो गाय और बछड़े जीवित हैं, उनमें से कोई तड़प रहा है तो किसी के शरीर से खून निकल रहा है। यह तस्वीरें तब रिकॉर्ड हुई जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अचानक जीव दया गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। जो हालात है गौ माता के यहाँ पर, नए बछड़े की ये हालत है। अब चालू हो जाएंगे। अब ये कजी जमी हुई है, दिखते ये कजी अलग ही दिख रही पानी में पूरी। के लिए दिख रहा है, 1 महीना से कोई व्यवस्था नहीं। आज हमें दिखाने के लिए डाला गया है चारा। आज हमें दिखाने के लिए इनको पता चल गया था चाइनीज सेना आने वाली है, उनको दिखाने के लिए ये गाय की हालत बता रही, सभी गाय की हालत बता रही कि यहाँ क्या हालत है गायों की। भोपाल के ओबेदुल्ला गांव के पास लगभग 500 मीटर की दूरी पर जीव दया गौशाला है, जहां खुले बाड़े में 500 से ज्यादा गाय और बैल के झुंड खड़े नजर आते हैं। गायों के लिए बने शेड खाली है। एक साइड में एक बछड़ा बेहोश नजर आता है, तो 20 कदम दूरी पर दूसरा बछड़ा जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की माने तो सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ हो गया है। कांग्रेस ने इन मामले में गौशाला प्रबंधकों पर कार्रवाई और जांच की मांग की। सैकड़ों जो गौ कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मृत गायों के चमड़े उतारे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तत्काल इसकी जांच करके और इन गायब गायों का पता नहीं लगाती है तो कांग्रेस जो है उनको एक्सपोज करेगी, प्रदर्शन करेगी। 2022 में गौशाला में थी 1961 गाय। साल भर में निगम ने भेजी 2236 गाय। 116 गायों की हो चुकी है मौत। गौशाला से एक साल में 2131 गाय हुई है गायब। रिकॉर्ड के मुताबिक गौशाला में होनी चाहिए 4081 गाय। रिकॉर्ड में केवल 1950 गाय। बाकी गाय के गायब होने से उठ रहे सवाल। इधर अखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा महाअभियान समिति ने जांच की मांग की। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक गौशाला में साल 2022 की गायों की संख्या 4081 गाय होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 1950 गाय ही गौशाला में है। बाकी गाय कहां गायब हो गई, यह सवाल अभी बना हुआ है। तो तस्वीरें आपने देखी। तस्वीरों से सवाल खड़ा होता है कि ये तस्वीरें गौशाला की हैं या गौ कंकालशाला की हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अभिनव बलोरिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजा पाठक बीजेपी नेता है हमारे साथ मौजूद, गौरव मिश्रा गौरक्षा के अध्यक्ष हैं और
वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता की ओर बढ़ूंगा मैं, अभिनव जी की ओर। अभिनव जी, तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरों से सवाल खड़ा होता है कि ऐसी सरकार जो गौ रक्षा के बारे में तमाम दावे और वादे करती है, लेकिन तस्वीरें इससे बिल्कुल उलट है। कह पाना मुश्किल है कि ये गौशाला है या गौ कंकालशाला। देखिए, राजनीति एक तरफ है, लेकिन जो दृश्य आपने, हमने और जनता ने देखा है बहुत ही दुखद है और बहुत संवेदनशील है। आप देखेंगे अभी विगत कुछ समय पहले बेरसिया के पास 250 से ज्यादा गायें मृत पाई गई थी। एक महिला की वो गौशाला थी। आज भी वो महिला गिरफ्तार नहीं हुई है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, दिखाई नहीं है। ऐसी कई गौशालाएं, मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी है अभिनव जी कि जो महिला संचालित कर रही थी वो कहीं ना कहीं से बीजेपी से कनेक्टेड थी। मैं राजनीति में अभी जा नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे को दुख अंदर से ऐसा लग रहा है कि पब्लिक, जनता जो देख रही है वो सोचेगी कि ये राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो आरएसएस से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से लगातार उसके बाद जागना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार सोई हुई है। और अभी आपके चैनल पे ये जो चल रहा है, सुबह से ही देख रहे हैं हम, सभी जगह पर ये वीडियो वायरल है कि किस तरीके से गौशालाओं की हालत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो हिंदुत्व के नाम पे बयान देते हैं इनके मंत्री विधायक रामेश्वर शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, नरोत्तम मिश्रा जी, वो सब कहां हैं? उनका सुबह से अभी तक इन सब चीजों पे कोई भी बयान नहीं आया है। गौ माता के लिए एक बयान इन 3 हिंदूवादी नेताओं ने नहीं दिया है। मतलब ये कहना चाहूंगा मैं कि इनकी आत्माएं सिर्फ राजनीति करने के लिए होती है। दिखावा होता है बस कि गौ माता की बात करो और वोट लो, हिंदुओं के वोट लो। तो इस तरीके से नहीं चलेगा साहब। ये जो हो रहा है, चमड़े का जो व्यापार हो रहा है, गौ माता के साथ जो हो रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी क्या, आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और रिजल्ट दे भी रही है बराबर भारतीय जनता पार्टी को। अगर इनको काम करना है तो जनता के हित में करना पड़ेगा, गौशालाओं के बारे में सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है राजा जी, पूरी बात आपने अभिनव जी की सुनी। गाय माता का जब भी नाम आता है, गाय का नाम आता है, तो मामला थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है। और जब तस्वीरें ऐसी आती तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर सवाल भी खड़े होने लगते हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गौ माता के लिए किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सामने रिपोर्ट देखी। हो सकता है वो क्या विषय हो, किससे जुड़ा विषय हो, उसकी हमारी सरकार जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 900 रुपए प्रति माह, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 900 रुपए प्रति माह हर पशुपालक को, गौपालकों को देने के लिए योजना बनाई है। और 5000 रुपए प्रति दंड बनाया है कि जितने भी लोग गोपालन करके छोड़ देते हैं उन पर 5000 रुपए दंड लगेगा। बाकी ऐसा है कि जितनी भी स्थितियां जो देख रहे हैं सामने, हो सकता है कहीं प्रबंधन की, गौशाला प्रबंधन की जो ही विसंगति सामने आई होगी। माफ कीजिएगा राजा साहब, बहुत निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन शिवराज सरकार ने एक नियम भी बनाया था 2021-22 में। गायों के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 81 करोड़ रुपए बांट भी दिए गए थे। और अगर 81 करोड़ रुपए बांट दिए गए थे तो ऐसी तस्वीर बहुत निंदनीय और बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि जो भी आपने रिपोर्ट दिखाई है, हम आपकी पत्रकारिता का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारी सरकारों ने, चाहे गुजरात में किया हो, चाहे मध्य प्रदेश में किया हो। ठीक है राजा साहब, किसी की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जवाब जनता को तो देना ही होगा ना। जनता को इसका जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक जितनी योजनाएं गौ माता के हित में लाई गई हैं, इतनी अन्य कोई एक भी सरकार आप बता दें जो लाई हो। हमेशा ये कांग्रेस वाले ये क्या बात करते हैं, इन्होंने गौ माता के मांस बेचने का पक्ष किया। केरल में कांग्रेसियों ने गौ मांस के स्टॉल लगाए दूसरे वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वोटों के लिए। ये क्या बात करेंगे गौ सेवा की, ये क्या बात करेंगे गौ माता की रक्षा की। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर कहीं विसंगति पाई जाती है तो हमारी सरकार उन पर जांच करती है। ठीक है, अगर कार्रवाई करती है तो इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। राजा जी, वापस से आऊंगा आपके पास। गौरक्षा महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ गौरव जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ये तस्वीरें आप देखते हैं, कैसा लगता है?
कहीं ना कहीं जो दावे और वादे शासन प्रशासन की ओर से किए जाते हैं सारे खोखले नजर आते हैं ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो। जी, खोखले तो नजर आते हैं, वो आपने ठीक कहा, लेकिन क्या है कि गौ माता केवल राजनीति का विषय बनकर रह गई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम गौ माता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा के लोग कहते हैं हम गौ माता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि 1966 में हमारी समिति द्वारा जो करपात्री जी महाराज हैं, करपात्री जी महाराज ने 1966 में सबसे बड़ा गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन किया था। आज भी जो है गौ माता राष्ट्रमाता की मांग उठ रही है। यदि भाजपा हिंदूवादी सरकार है तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं कर देती? क्योंकि भाजपा का भी दोहरा चरित्र इसमें सामने आता है। गौ माता के जो उसमें है रक्षण में, जो गौमांस खाने वाले राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में गौमांस खुलेआम बिकता है, ऐसे राज्यों में कभी भी भाजपा ये मुद्दा लेके नहीं जाती कि हम गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। ठीक है शाइनी जी, पूरी बात आपने गौरव जी की सुनी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि गाय अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन गई है। जमीनी स्तर की पत्रकारिता आप करती हैं, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को समझती हैं आप। क्या वाकई गाय अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन गई है? क्या वाकई अब गाय को पेटेंट कर लिया गया है किसी पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा? ये बिल्कुल सही बात है। गौ माता का रक्षा की बात करके बिल्कुल राजनीति की एक मुद्दा बनकर रह गया है। आप देखिए, गौ माता का जो विषय है इसको इकोनॉमी से ज्यादा जोड़ के देखना चाहिए, ना कि राजनीति से। जो भी गौ माता गाय को पालना कोई बहुत आसान चीज नहीं होता है। उनका जो खर्चा होता है, जो आप अब सरकार बोल देगी कि हम इस पे जुर्माना लगाएंगे, या जो गाय को छोड़ देते हैं उनके ऊपर दंडनीय अपराध करेंगे, लगाया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि इन सब मतलब तरीके से क्या ये रोका जा सकता है? ये नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इतने सारे संख्या आप देखिए ना, संख्या अब इतना ज्यादा है और उनको पालना और किसी के भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। ठीक है शाइनी जी, बड़े निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। सरकार ने दावा किया है, और ये दावा किया है कि प्रति गाय प्रतिदिन 3 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। तो यहाँ पर खर्चे का सवाल नहीं होता। ऊपर से अगर 90 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया गया है, अनुबंध कर दिया गया है, 81 करोड़ रुपए बाद भी दिए गए हैं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? सवाल ये भी। हमारे करप्शन इतना ज्यादा है, तो आप ये देखिए ऋषभ जी की मतलब करप्शन के वजह से ये पैसा जो सोशल वर्क होता है उसमें ये दिखना मुश्किल होता है कि कहाँ चले। आप उसके नाम पे पैसे दे तो देते हैं, वो सही जगह तक पहुंचता नहीं है। और जिन लोगों को एक्चुअली गाय को पालना है और रखना, उनके पास वो पैसा नहीं जाता, और वो ये सोचते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो गौ माता से उनका कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, या आस्था की बात है, लेकिन जब मजबूरी आती है तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। उस मजबूरी का फायदा बाकी लोग उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, वही मैं कह रही हूँ, ये राजनीति का विषय ना होते हुए इसको एक इकोनॉमिक चीजों से जोड़ना चाहिए। क्या मजबूरी क्या है? इतने सड़कों पे गाय होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ गौ माता रखा जाता है वहाँ पे उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है। आप वो स्टेट देखिए जहाँ पे बैन नहीं है गायों पे, गोवध पे बैन नहीं है, उन राज्यों पे गायों की स्थिति ज्यादा बेहतर है जहाँ बैन है। शाइनी जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जहाँ पर बूचड़ खाने ज्यादा है वहाँ पर गायों की स्थिति ठीक है? जी, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हम बेचेंगे तो कम से कम तो उनको पालते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि आप छोड़ देते हो तो इसलिए उनको देखभाल करने वाले कोई मिलते ही नहीं आपको। सरकार पैसे देने को दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे पे पशु घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपके पास वापस से आऊंगा। अभिनव जी, ये जो दुर्घटनाओं का सिलसिला गायों को लेकर चल रहा है, गायों पर राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं करप्शन की विवाद भी शाइना जी कर रही थी, तो क्या गायों को लेकर वाकई इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है? बीजेपी पार्टी द्वारा जो दम भरती थी गायों के संरक्षण के लिए, उत्थान करेंगे, गायों के लिए संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाएंगे, वो सारे दावे और वादे खो। ऋषभ जी, मैंने शुरुआत भी इसी तरीके से की थी कि बहुत संवेदनशील है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैंने अपना वक्तव्य भी वैसे दिया था। अभी आपने सुना होगा, शाइनी जी से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं, और आपके कहे हुए शब्द 90 करोड़ के आसपास अनुदान मिला, एक साल में 100 करोड़ के आसपास का फंड कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचार की देन चढ़ गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा घोटाले हो रहे हैं, मिस्टर घोटाला की सरकार चल रही है, तो ये सोच रहे हैं कैसे भी करके पैसा आना चाहिए। इनको किसी का ध्यान नहीं है, ना गौ माता का ध्यान है, ना जनता का ध्यान है, ना महंगाई का ध्यान है, ना बेरोजगारी का ध्यान है। इनके मंत्री, अभी कोई
मुद्दा मिल जाए हिंदुत्व का तो वहां पे बोलने चले आते हैं। गौ माता को लेके अभी तक सुबह से शाम हो गई है, ना रामेश्वर शर्मा जी ने एक बयान दिया, ना विश्वास सारंग जी ने एक बयान दिया, ना नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बयान दिया। तो आप देख सकते हैं इनकी नीति और नीयत किस तरीके से बदली हुई है गौ माता के लिए। ये सिर्फ 20 साल से सरकार चला रहे हैं। अगर इन्होंने एक साल से 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो सोचिए इन 20 सालों में गौ माता के नाम पर कितना घोटाला किया होगा। ठीक है अभिनव जी, आप बोल रहे हैं कि किसी भी बड़े नेता ने सामने आकर बयानबाजी नहीं की है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बयान दिया है। देखिए उमा भारती मधुशाला की जगह गौशाला खुलेगी। उमा भारती जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई पार्टी के अंदर लड़ रही हैं। आप भी जानते हैं, जनता भी जान रही है कि वो किस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से कहीं पत्थर फेंक रही हैं शराब की दुकान पे, कहीं धरने पे बैठ रही हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम खुद जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, गायों के साथ ये दुर्गति क्यों हो रही है। ये जनता जवाब जानना चाहती है। लेकिन ये ले देख के इस तरीके की गोलमोल बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनता सब समझ रही है। ठीक है, जनता सब समझ रही है। क्या कहेंगे राजा साहब? जनता तो सब समझ रही है और स्थितियां भी सब देख रही है। कब सुधरेंगी गायों को लेकर स्थितियां? सब समझ रही है और जनता आगे विधानसभा चुनाव मुझे तो आप इतना बता दीजिए, आरएसएस की जो महिला थी उन पर अभी तक कार्रवाई हुई? इन सज्जन ने, इन भाजपा के प्रवक्ता ने अभी बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो अभी तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? पूछिए ऋषभ जी। कोई भी कार्रवाई के पहले जांच होती है। जांच में इस घटना को हुए 8 से 10 महीने हो चुके हैं, 1 साल के आसपास हो गया। जांच में 1 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इनके लोग हैं, इनके लोग हर चीज में फंसे हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, राजा साहब उछल के काम करते हैं। जिस मुद्दे को लेकर अभिनव जी बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए, ऋषभ जी आपको पूछना चाहिए। पाठक साहब, जिस बात को लेकर अभिनव जी मुद्दा बना रहे हैं, अब उस पर बातचीत होगी, उस पर चर्चा होगी या उस पर जांच होगी? 1 साल हो चुका है, या तो चर्चा होगी या बातचीत होगी या फिर अगर उस पर तभी एक्शन हो जाता तो आज ये दुर्गति देखने को नहीं मिलती। उस टाइम सोई हुई थी सरकार और अभी भी सोई हुई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाठक साहब आपसे पूछ रहा हूं, अब जांच होगी? जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पाठक साहब, जितने भी गाय माता को पूजने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, जनता है, उनके मन में ये सवाल नहीं होगा कि 2023 में चुनाव आने वाले हैं, अभी विधानसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब गाय माता दिखने लगी, पहले यात्रा दिख रहे थे, फिर आदिवासी जनता दिख रही थी। ऐसे में गलत मैसेज नहीं जाता जनता तक, आपको लगता है? आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौ माता को, हिंदुत्व को कभी राजनीतिक एजेंडा नहीं माना है, अपनी राष्ट्रीय भावना का एजेंडा माना है, उसका कार्य कर रहे हैं और उसके लिए जो कर हो सकता है हम लोग समर्पित रहते हैं। पाठक साहब, लेकिन अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए तो 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। शायद ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आरएसएस। पाठक साहब वापस से आऊंगा आपके पास। गौरव जी क्या कहेंगे? ये जो मामला उठा रहे हैं अभिनव जी, 1 साल पहले जिस तरीके से गौशाला की स्थिति देखी गई थी, अभी भी वही तस्वीरें आई, तो राज्य सरकार हो चाहे कोई भी जांच होती है, जांच जो होती है उसमें जांच जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लीपापोती होती है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है, जो गायों के कंकाल थे वो उठवा के सारे इधर उधर करवा दिए गए हैं। ठीक है, ये आज की खबर है। और गौरव जी क्या होगा उसके बाद? ये पूरा मामला ठंडे बस्ते उसके बाद में अभी तक ना पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई वहाँ पे की है, ना किसी ने कोई कार्रवाई की है। वो खुद कह रहे हैं कि हमें बेचना पड़ता है। मेरे पास ये आंकड़े हैं, ये जो नगर निगम ने ये जो 4000 गाय भेजी हैं, इसमें बाकायदा सब लिखा हुआ है कि ये किस काजी हाउस से, जैसे कि ये। लेकिन गौरव जी आपसे ये बात समझना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले शाइनी जी बोल रही थी कि जिन राज्यों में बूचड़खानों की संख्या ज्यादा है वहां पर गायों की स्थिति बहुत अच्छी है। इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हमेशा से मध्य प्रदेश में बूचड़खाने को लेकर बीजेपी पार्टी हो चाहे तमाम दल हो, विरोध करते आ रहे हैं। देखिए क्या है कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो जिन गायों में गाय कट रही है उन गायों में गायों की स्थिति अच्छी है। उन गाय जहाँ जिन राज्यों में गाय कट रही है वहाँ पे गाय की स्थिति अच्छी कैसे हो सकती है? वहाँ तो और भयावह स्थिति है। और रही बात इसकी गायों की देखरेख की और रखरखाव की, तो ये निर्भर करता है कि सरकारों ने जो आज तक राजनीति करके जो हजारों एकड़, लाखों एकड़ जो गोचर की भूमि राजनेताओं को मल्टियां बनाने के लिए दे दी, फैक्ट्रियां लगाने के लिए दे दी, वो गौ माता आज रोड पे है। वो गोचर की भूमि का जवाब कौन देगा? दोनों राजनेता। गौरव जी वापस से आऊंगा, समय की बाध्यता है और भी मेहमान है, जल्दी उनसे सवाल लेना है। शाइनी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले जैसा कि बोल रही थी, बाकी राज्यों में गायों की स्थिति बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा दूर ना जाए, पड़ोस में ही जाए, छत्तीसगढ़ में नरवा गुरबा वारी जितनी भी गौठान योजनाएं भूपेश बघेल सरकार ने चलाई है,
गोधन न्याय योजना, गोबर को बेचकर वहां पर लोग अमीर हो रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, चप्पल खरीदने की हैसियत नहीं थी लोगों की। ऐसे में गायों को लेकर नीति अगर साफ है तो उत्थान तो बनता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सही एक देखो, नीति बनाना एक चीज है और उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। आपके पास नीति है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो वो चीजें नीति कागजों में ही रह जाती हैं। गायों को लेकर बुचड़खाना तो आपने बंद करा दिया, तो इतने सारे जो गायें हैं उनको किस तरह से उसके सेवा करेंगे, कौन उनकी सेवा करेंगे, कहाँ पैसा किस तरह से जाएगा, इनकी कोई नीति है कि सरकार के पास? आपने ये पैसे आवंटन करने से तो नहीं हो जाता काम। आपको मैन पावर चाहिए, आपको लोग चाहिए जो उसकी देखभाल करेंगे और मन से करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें पैसा मिल गया तो पैसा आधा जेब में रख लिया, थोड़ा इधर कर दिया, फिर उसके बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाइनी जी, क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं जो गौशाला में दान देते हैं, खुद से वहां पर पहुंचते हैं, गायों की सेवा करते हैं, लेकिन जिनका वाकई दायित्व है, जिनको उसका पैसा मिलता है करने रखने का, रख रखाव का, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, पूरा पैसा डकार भी जाते हैं। राजा साहब क्या कहेंगे आप इस विषय में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, अभी हमारे जैसे कांग्रेसी मित्र आरोप लगा रहे थे, कांग्रेसी प्रवक्ता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जैसे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। जो शीर्षक जी बोल रहे हैं 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिला, तो गायों की स्थिति ऐसी क्यों हुई? एक साल में 100 करोड़ रुपए डकार गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपने अभी तक गिरफ्तार कोई कार्रवाई नहीं करी है, तो हम तो बोलेंगे ना। अभिनव जी उनकी बात सुन लेते हैं। जी पाठक साहब बोलिए। आपके पास तथ्य हो, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं। और दूसरी बात यह है, दिख रहा है तथ्य नहीं। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गोहित में, गौ माता के हित में किया है, ठीक है पाठक साहब, वो सब जानते हैं। में कांग्रेस आप कृपया मुझे आप बोलने में नहीं, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कार्य किया है सरकार में, और जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, पुरस्कार योजना, गौपालन पुरस्कार योजना, कि जो गौपालन करेंगे उनके लिए पुरस्कार सरकार देगी। ठीक है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना, ठीक है। कई योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो उनसे गौ सेवा को लाभ होगा। गौशालाओं से कुछ नहीं होना है, केवल समाज को जागरूक होना होगा। केवल कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज को जागरूक करके हम लोग कार्य करने के प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में उत्साह बढ़े, गौपालन हो। और जहां ये विसंगतियां हो रही हैं, यहाँ हमारे विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है क्योंकि इनके पास कोई भी राजनीतिक योग्यता के मुद्दे नहीं है चुनाव में। पाठक साहब ये जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, ये गौ माता पे आ जाते हैं जब भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। और कांग्रेस के नेताओं ने गौ माता पर कैसी कैसी अभद्र टिप्पणी की। नहीं पायलट, अभी आपने स्वराज में देखा होगा किस वो जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो केरल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको क्या हालत गोमांस के स्टॉल लगाए। साहब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना, तस्वीरें जो देख रहे हैं हम, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता है ना। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, जैसा कि आप बता रहे थे कि गौशाला के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार ने पुरस्कार निर्धारित किए हैं, तो क्या सरकार ने उनके लिए भी पुरस्कार निर्धारित किए हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, जहां भ्रष्टाचार पाया जाएगा, प्रोत्साहित करेगा? क्या उसके लिए भी राज्य सरकार ने पुरस्कार घोषित किए? तब तो ऐसी तस्वीरें सामने आ। भ्रष्टाचार की हमारा जो प्रशासनिक यंत्र होता है वो नियमित जांच करता है। जब शिकायत आती है तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करती है, और सख्त से सख्त कानून है, कार्रवाई होती है। ठीक है अभिनव जी, सख्त से सख्त कानून तो बन रहा है ना, गायों के उत्थान के लिए राज्य सरकार काम भी कर रही है। आप अभी भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि 1 साल हो गया है, गायों की लाश मिली थी जिस गौशाला में वो महिला आरएसएस से जुड़ी हुई थी, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कहाँ है वो? अगर उस पर रोक लगा दी जाती तो गौशाला जो संचालन करते वो भ्रष्टाचार भी कम करते और ये दुर्गति भी नहीं होती गौ माता की। जब यही सब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये योजनाओं की बातें करना, ये सब कहाँ से अच्छा लग रहा है? आप खुद बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, चप्पल नहीं खरीद सकते थे वो लोग, कार खरीद रहे हैं। गौ माता के गोबर से जिस तरीके से काम, मतलब देखो नीति और नियत जिस पार्टी की नहीं बचती है वो सिर्फ भ्रष्टाचार करता है, उसे ना माता से मतलब होता है ना गाय से मतलब होता है। ठीक है अभिनव जी, वापस आऊंगा आपके पास। गौरव जी, पूरी बात आपने अभिनव जी की सुनी, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गोबर बेचकर, गौमूत्र बेचकर वहां के लोगों का उत्थान हो रहा है, आर्थिक स्थिति सही हो रही है, ऐसा कुछ भी मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन उसके लिए नीति भी जरूरी है। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि अब वहाँ पे गायों को
मृत गायों को फेंक के उनकी चमड़ी उतार दी गई, हड्डी से व्यापार किया गया। इसी को यदि ठीक ढंग से देखें तो यदि समाधि खाद बना करके उसका उपयोग किया जाता तो हो सकता है जो हम यूरिया डीएपी नाम का जहर हम अपने भोजन में खा रहे हैं, वो यूरिया डीएपी नाम का जहर कहीं ना कहीं हमारी थाली से गायब होता, वो हमारे स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता। बहुत सारी ऐसी चीज है। गौ को माता ऐसे ही नहीं किया गया है, कहा गया है शास्त्रों में, गौ जब माता है तो उसका एक एक रोम, एक एक कण जो है वो हमें कुछ ना कुछ देता है। और गौ का तो वर्णन हम अपने मुख से कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो गौ कथा करना पड़ेगी। ठीक है शाइनी जी, ये चर्चा का आखिरी पड़ाव है और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। ये जो गाय को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, लेकिन गाय एक ऐसा विषय है जो राजनीति से परे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं गाय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो जाती है। ऋषभ जी, बहुत दुख की बात है कि गाय मतलब हम सबकी आस्था का एक विषय है और गायों को सब माता पूजा जाता है हमारे देश में, और वहाँ उनकी स्थिति इस बदतर तरीके से है जो हमें दिख रहा है, जैसे आपने दिखाया अपने स्टूडियोज में, कैमरा में कैच किया है, तो ये साफ दर्शाता है कि क्या स्थिति है आज। तो ये जो दयनीय स्थिति है गायों की, इसको हम किस तरह से निवारण करें, इसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए खुल के, ना कि इस पर राजनीति हो, और एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि इतने गायों की जो संख्या है उसके हिसाब से उसके लिए वो मतलब आवंटन होनी चाहिए। आप कुछ करते लोग जमीन आवंटन कराने के लिए गौशाला खोल लेते हैं, आपको कुछ और काम करना है तो उसके गौशाला के नाम पे आप पैसे ले लेते हो। तो गायों को तो कोई रक्षा नहीं कर रहा है, गाय सड़कों पे ऐसी घूम रही है, जहाँ पे गौशाला में है तो गौशाला में व्यवस्था नहीं है उनको देखभाल करने का, उनको रख रखाव का। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या का हल जो है वो राजनीतिक दल मतलब अपने इच्छाओं को ऊपर उठ के करना चाहिए। बिल्कुल, गौ रक्षा के लिए और गौ उत्थान के लिए कहीं ना कहीं राजनीति से उठकर भी इस विषय में सोचने की बहुत बहुत जरूरत है हमारे लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे राजा पाठक जी, गौरव मिश्रा भी गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तर्क रखने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे कंकालों की गौशाला की। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तस्वीरें कब बदलेंगी और गायों के लिए कब तक काम किया जाएगा। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।